सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक की पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा अलग होंगे। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछता कि महत्तम समापवर्तक निकालिए या लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, उसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के फॉर्म में पूछे जाते हैं। उसी तरह के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस न्यू लर्निंग दोस्त चैनल पे। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक के लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशंस और उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनते हैं और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन है एचसीएफ हो या एलसीएम हो, उनके डायरेक्टली मैक्सिमम टाइम्स आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछता कि इनका लघुत्तम ज्ञात कीजिए या महत्तम ज्ञात कीजिए, बल्कि उन्हें थोड़ा सा घुमावदार देकर आपको पहचानना होता है कि उन्हें निकालना क्या है और किस तरीके से निकालना है। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, यानी कि वो महत्तम समापवर्तक ही पूछ रहा है। छोटी से छोटी संख्या बोले तो लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि महत्तम समापवर्तक जिससे 53, 69, 109 को भाग देने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे। क्या बोल रहा है? 53, 69, 109 तीनों को अगर आप भाग देंगे उस महत्तम समापवर्तक से तो भाग देने पर 5 शेष बचेगा। चलिए और आपको समझाता हूं। बाय द वे तीनों की बात कर रहे से 53 को अगर आप भाग देते हैं उस संख्या से, उस महत्तम समापवर्तक से 53 को अगर आप भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो दोस्तों 5 शेष बचेगा कहने का ये मतलब है कि 53 में 5 एक्स्ट्रा है। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। 53 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, यानी कि 5 एक्स्ट्रा होगा 53 में, 5 ज्यादा है 53 में। तो पूरी तरीके से भाग कब जाएगा? जब वहां से 5 ज्यादा जो है उसको हटा देंगे, उसको कम कर देंगे, 5 शेष बचेगा। 5 शेष कब नहीं बचेगा? जब वहां से 5 आप माइनस कर देंगे तो 0 शेष बचेगा, नहीं कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे आप 5 माइनस कीजिए। वैसे ही बोल रहे हैं कि तीनों को भाग देने पर 5 शेष बचता है। सो 69 माइनस 5 कर लीजिए, यहाँ पे 109 माइनस 5 कर लीजिए। तो जो शेष है वो 0 बचेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। 5 शेष बच रहे हैं, यानी कि 5 एक्स्ट्रा है। तो 5 अगर वहां पे माइनस कर देते हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 5 माइनस करने के बाद वो नया नंबर क्या बनता है? 53 माइनस 5 48 होता है। यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा और ये आपका 104 हो जाएगा। तो अब आपको निकालना है तीनों का महत्तम, जो तीनों जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए कोई एक संख्या लेते हैं जो तीनों को भाग दे दे। दोस्तों अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी, इस वीडियो के बाद जरूर देख ले, डिफरेंशिएशन और बेसिक से जरूर समझ में आ जाएगी। चलिए हम 4 से भाग तीनों जाता दिखाई दे रहा है, किसी ऐसी संख्या से भाग देना है जो तीनों को भाग दे दे। ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 छक्के 24 होता है। सिंपल है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 छक्के 24। तो ये हो गया। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को भाग दे। 4 से अगर मैं भाग दूं तो 26 को भाग नहीं दे पाएगा, इसलिए चलिए हम लेते हैं सिंपल सा 2 लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो गया। अब कोई ऐसी संख्या है क्या, इसको हमें देखना है जो तीनों को डिवाइड करे। जी हाँ दोस्तों, तीनों को डिवाइड करे। महत्तम समापवर्तक पे यही होता है। अगर आपने लघुत्तम नहीं देखी होगी, लघुत्तम भी देख ले, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जरूर ऐसे ही बनता दिखता है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। चलिए उसकी हम ज्यादा डिटेल उसको कभी क्लियरिफाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलिए इसका देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी संख्या से डिवाइड करनी है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, अगर 3 से करेंगे तो ये दोनों नहीं होगा, तो और 4 से करेंगे तो ये दोनों नहीं होगी। इसलिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। तो आपका जो
महत्तम है वो क्या है 4 इंटू 2, यही आपका गुणनफल है 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। तो 8 जो है वह संख्या है जो 48, 64, 104 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों। ऐसे तो 4, 2, 2, 4 और 8, 2 भी इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, 4 भी इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, 8 भी इन तीनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, लेकिन महत्तम क्या है 8, क्योंकि महत्तम क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 8 यहाँ पे बड़ी है इसलिए ये महत्तम हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं। चलिए इसी तरह का मिलता जुलता एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा, बहुत ही 100% बहुत ही अच्छे तरीके से कभी ना भूलने टाइप का आपको ये ध्यान पे आपके दिमाग पे जरूर बैठ जाएगा। चलिए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस ये है कि लास्ट क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 शेष रहे, यहाँ पे कह रहा है 4 कम रहे। चलिए इसी को समझना है कि आखिर ये अभी बनता कैसे है। वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि महत्तम समापवर्तक जिससे 52, 136, 136, 192 को भाग देने पर प्रत्येक में 4 कम रहे, प्रत्येक में 4 कम रहे बोल रहा है, यानी कि 4 कम रहे। तो 52 को अगर आप डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो वहां पे 4 कम रह जाएगा, 4 कम रह गया यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर इसमें 4 और जुड़ जाएगा, पूरा डिवाइड कब होगा जब 4 कम नहीं रह गया, यानी कि 4 इसमें आप और जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः भाग हो जाएगा। वैसे इन सब में भी होगा, 136 में आप 4 ऐड कीजिए, 192 में आप 4 ऐड कीजिए, तो नया नंबर क्या बनेगा आपका 56, 140 और 196। लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि वहां पे 5 शेष रहे बोला था तो हमने 5 घटाया था, आपको समझना होगा। वहां पे 4 कम रहे बोला था तो 4 हमने जोड़ा है। चलिए कोई ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को डिवाइड कर सके, एक सिंपल सा मेरे को दिख रहा है, वो नंबर है आपका 4। चलिए 4 से देखते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, वहीं आपका 4 चौक 16 होता है, 4 निया 36। चलिए और देखते हैं किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है क्या तीनों। हमें दिख रहा है 7 दिख रहा है सिंपल सा, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49। अब और कोई एक ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, हमें ऐसी संख्या से ही भाग देनी है इस महत्तम समापवर्तक में जो तीनों को भाग दे सके। तीनों को भाग नहीं दे पाता है तो हमें यहीं तक छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपका गुणनफल क्या आता है 4 इंटू 7, 7 4 सत्ते 28। तो ये जो 28 है दोस्तों वही आपका महत्तम समापवर्तक है। 28 क्या है महत्तम समापवर्तक है। तो 28 वह संख्या है जो 52, 136, 192 को भाग देने पर 4 कम रह जाता है पूर्णतः भाग होने में, तो 28 आपका महत्तम समापवर्तक है। दोस्तों इसका एक और टेक्निक है इसको निकालने का, मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि आखिर आप महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हो मिनिमम टाइम पे। चलिए करना क्या आपको सिंपल है कि यहाँ पर जो दो निकटतम संख्या यानी कि जो दो पास की संख्या है, जो दो सबसे कम डिफरेंस वाली संख्या, जो दो करीबी संख्या है उनको आप घटा दीजिए। जैसे कि दो करीबी संख्या क्या है, दोनों में 56 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, 40 और 44 84 का अंतर है। तो जो दो करीबी संख्या है उनको घटाइए, कितना आता है 56 आता है। इन दोनों को घटाने पर कितना आता है 56। अब आप इस 56 को क्या करना है, इस 56 को इन तीनों से डिवाइड करनी है। अगर ये तीनों संख्या 56 से डिवाइड हो जाती है तो ये महत्तम होगा। चलिए देखते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, इस तीनों में इसको भाग दीजिए। 56 में 56 को भाग देंगे डिवाइड होता है। 140 में 56 को आप भाग देकर देखिए होता है क्या, और शायद 56 दूना आपका 102 होता है, नहीं हो पाएगा। 56 तिया आपका 150 से ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही तो ये आपका महत्तम नहीं होगा। अब आप क्या कीजिए, इसका आधा कर दीजिए, 28 कीजिए, आधा यानी कि 2 से डिवाइड कीजिए 28। अब आप 28 को भाग देकर 28 से भाग देकर देखिए इन तीनों को, अगर ये तीनों संख्या भाग चला जाता है तो यह क्या है आपका महत्तम समापवर्तक। 56 में 28 को भाग देंगे कितना जब बार में जाता है, 2 बार में। 140 को 28 से भाग देंगे तो 5 बार में जाता है। 196 को 28 से भाग देंगे तो शायद
और 7 बार में आपका जाएगा, यस 7 बार में 7 टाइम्स में सच चला जाएगा ये। तो इस हिसाब से 28 से अगर हम तीनों को भाग देते हैं तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आपका क्या है वो महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से आपके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला आपका टेबल टेक्निक, जो इजी लगता है आप सॉल्व कीजिए डेफिनेटली। सेकंड में क्या करना है, जो दो करीबी संख्या है उनको घटा दीजिए और उनको डिवाइड करके देखिए तीनों से भाग जाता है कि नहीं। डिवाइड नहीं होता है तो उसका आधा करते जाइए, यहाँ पे भी डिवाइड नहीं होता तो हम उसका आधा कर दे। तो इस तरह से आधा कर करके देखिए, जो तीनों को डिवाइड कर देता है वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। हमने ये लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी, कितनी काम की रही हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो, काम की रही हो तो कृपया आसपास जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।